हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन से कंप्लीट करेंगे हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में 2 से 4 प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो चलिए बिना समय लिए आपका स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए, पहला हमारा प्रश्न है, पहला पॉइंट है हमारा, भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो वो तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना था। पूछे, भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तुर्की में खलीफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो वो महात्मा गांधी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा। 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ये भी प्रश्न आता है। तो शौकत अली और मोहम्मद अली। आसान है याद करना कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता तो शौकत अली और मोहम्मद अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1920 में। ये भी एक प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किसमें की थी कांग्रेस की? तो वो बेलगांव, जो कि कर्नाटक में 1924 में। वो भी ध्यान रखिएगा। वर्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? तो CR दास ने। 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? तो CR दास ने। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे हम लोग। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास ने। पूछे, असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो चित्तरंजन दास ने। स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय। पूछे, स्वराज का नारा जो है गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय दिया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। इनको केसर-ए-हिंद की उपाधि मिली थी और उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता। पूछे, 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो वो असहयोग आंदोलन था। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन पूछे तो वो असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने राष्ट्रीय गान जन गण मन भी गाया है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हमारा चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में घटित हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ये प्रश्न बनता है कि किस कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को जो है गोरखपुर जिले में घटित हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ पर थे? तो बारदोली में थे। चौरी चौरा घटना के समय जो महात्मा गांधी कहाँ पर थे? बारदोली में। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो 1922 में। ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो 1922 में। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, CR दास, C राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, T प्रकाशन व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। चलिए नीचे हमारा स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? तो CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। कई बार पढ़ चुके हैं कि स्वराज पार्टी को किसने स्थापित किया था? तो CR दास ने और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। CR दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए। फिर से पढ़ लेते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई थी। CR दास जो इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्यागपत्र दिया था? CR दास ने। स्वराज पार्टी के गठन के लिए किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्यागपत्र दिया था? तो CR दास ने। देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध था? चित्तरंजन दास। ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा, हाँ, देशबंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध था? चित्तरंजन दास था। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफल के पश्चात हुआ? तो असहयोग आंदोलन। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के कारण हुआ? तो असहयोग आंदोलन। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसे
गांधीदास पैक्ट कहते हैं। ये पूछ देता है कि गांधीदास पैक्ट में कौन कौन सम्मिलित थे, तो महात्मा गांधी, CR दास और मोतीलाल नेहरू के मध्य एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था यह। चलिए अगला पॉइंट है हमारा 1925 में जो है विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लाहौर अधिवेशन की जो कि 1929 में हुआ था कांग्रेस का, तो उसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित हुआ, 1929 में। पहला तो लाहौर अधिवेशन में और 1929 में, इसमें भी याद रख लीजिएगा। लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी तट के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया, 26 जनवरी 1950। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वाधीनता दिवस किस दिन मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई, तो लाहौर अधिवेशन 1929। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निरस्त घोषित कर दी गई, तो लाहौर अधिवेशन 1929। अब नीचे देखेंगे हम लोग 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए फायदेमंद हुआ हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं। बाकी थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।